नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग की पहल पर 55वीं वाहिनी एसएसबी पिथौरागढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ 2025 के तहत पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकासखंड मुख्यालय में कृषक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। गृह सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी राज्य अनुदानित संस्था उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के 2 केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के तहत आसन नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज तक आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ परिक्षेत्र की अधिसूचना के संबंध में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आसन बैराज नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज कुल 53 किलोमीटर की लंबाई में आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ परिक्षेत्र की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में था और इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण बने हुए हैं उनमें कुछ कार्य जैसे कि एसटीपी का निर्माण, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए नींव और उप संरचना आदि से संबंधित निर्माण कार्य, इस तरह के 5 निर्माण कार्यों को भी अलाउ करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। मंत्रिमंडल की बैठक में खनन, स्वस्थ शिक्षा आदि से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि अकादमी में 127वां इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में 19 राज्यों की सेवाओं से प्रोन्नत 97 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 73 पुरुष और अधिकारी और 24 महिला अधिकारी हैं। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि और मिशन कर्मयोगी के लक्ष्यों से प्रेरित होकर अधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक भूमिकाओं से राष्ट्रीय स्तर की नेतृत्वकारी जिम्मेदारियों में सुगम रूपांतरण का एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण, अंतर क्षेत्रीय समन्वय और संस्थागत नेतृत्व के लिए नैतिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवकों का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम 7 प्रमुख विषयगत स्तंभों सुशासन, व्यक्तिगत विकास, सहयोगात्मक अधिगम, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व अंतर्दृष्टि, उद्यमिता और क्षेत्रीय अवगाहन पर आधारित है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे लोगों को मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को देने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में रखी गई समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। जो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अनुसूचित समाज का जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको प्रथम पायदान पर किस तरीके से ला सकता है, उसी के तहत आयोग भी अपना काम कर रहा है। आज यहाँ पर हम अल्मोड़ा में भी इसी उसमें आए हैं। जो यहाँ के लोगों ने सुझाव और समस्याएं बताई हैं उसका सुझाव पर भी हम अच्छे काम करेंगे और जो समस्या है उनका निराकरण भी करेंगे। टिहरी जिले में जाखणीधार तहसील के टिपरी के पास आज तीर्थ यात्रियों की एक बस के सड़क पर पलट जाने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय नई टिहरी रेफर किया गया है। हादसे में लगभग 16 अन्य मामूली रूप से घायल हो गए। बस में सवार लोग अहमदाबाद के बताए जा रहे हैं, जो गंगोत्री दर्शन के बाद केदारनाथ जा रहे थे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। स्थानीय मत्स्य पालकों को रोजगार से जोड़ने के लिए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग की पहल पर 55वीं वाहिनी एसएसबी पिथौरागढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत एसएसबी मुख्यालय पिथौरागढ़ सहित एसएसबी की सभी अग्रिम चौकियों को मत्स्य विभाग द्वारा ट्राउट मछली उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी पहली खेप को आज 55वीं वाहिनी मुख्यालय में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा कि इस योजना के जरिए वाइब्रेंट विलेज के साथ ही ऊंचाई वाले गांव में मछली पालकों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। आज जो पहली खेप है, इसकी पहला कंसाइनमेंट है, जो कि हमारे शहरी के एक हेल्प ग्रुप का जो प्रोडक्ट था उसको आज हम लोगों ने यहाँ सप्लाई किया है। इससे जो वाइब्रेंट विलेजेस के जो जितने गांव हैं उनके आर्थिकी बदलेगी। जिस प्रकार से हमने आईटीबीपी के साथ में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एक बनाया था, उसी मॉडल पर हम एसएसबी के साथ में भी इस कार्य को कर रहे हैं। और एसएसबी भी इस पूरे प्रोजेक्ट के जो रेट्स हैं उससे प्रसन्न है, क्योंकि जो मार्केट रेट्स है उससे लगभग आधे के लगभग दाम में हम लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, बहुत फ्रेश है और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ट्राउट फिश है। तो ये निसंदेह एसएसबी के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही है। हमारे यहाँ जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेजेस के जो और सीमावर्ती जो गांव हैं उनके लिए भी, उनके किसानों के लिए भी एक बहुत महती एक योजना बनेगी उनके आर्थिक विकास के लिए। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर रमेश सिंह चलाल ने बताया कि उनकी योजना एसएसबी की सभी अग्रिम चौकियों के आसपास नए मत्स्य क्लस्टर विकसित करने की है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। एक एमओयू आईटीबीपी के साथ हुआ था, उसी की तर्ज पे ही एसएसबी को भी हम सप्लाई देने जा रहे हैं। इसमें जो हमारी अब आगे की जो इसमें रणनीति है, जितने भी हमारे फॉरवर्ड पोस्ट हैं वहाँ पर लोगों को चिन्हित करके हम वहाँ पर जो फिशरीज का है अब उस क्लस्टर को डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि उसके माध्यम से वहीं पर उनको लोकल का चीज हम वहीं पे मुहैया करा पाए। क्योंकि कई फॉरवर्ड पोस्ट हमारी जो है पैरेलल रूट पे है जो एसएसबी की है, तो इसका हमारा उनसे लिंकअप करके उनकी भी आय बढ़ेगी और प्लस लोकल लोगों का जो है एसएसबी के साथ एक अच्छा अटैचमेंट बना रहेगा। तो हमारी जो नेचुरल बाउंड्री है वहाँ के लोकल्स वगैरह के द्वारा उसको हम और सशक्त कर पाएंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ 2025 के तहत आज पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकासखंड मुख्यालय में कृषक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को जैविक खेती, जल प्रबंधन, यंत्रीकरण, एफपीओ, बागवानी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उप सचिव अनूप सिंह बिष्ट ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से सरकार किसान के द्वार पर आई है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों की वजह से खेती प्रभावित हुई है और इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कवायद कर रही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करने में सफल हुए हैं कि किसान यह समझ रहा है कि सरकार को किसान की कितनी चिंता है और सरकार कृत संकल्पित है कि किसानों को वह हर सुविधा मिले, वह हर माध्यम मिले जिसकी उसे आवश्यकता है, चाहे वह मृदा संरक्षण की हो या सिंचाई के लिए जल की हो या किस प्रकार की फसल, किस प्रकार का बीज उसे मिले। किसान खुलकर सामने आ रहा है। साथ ही नीतिगत विषयों पर कृषि मंत्रालय का, राज्य सरकार का उनको साथ में प्रत्युत्तर मिल पा रहा है। वह लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं जो कि बहुत बड़ी हैं। उत्तराखंड में हमने जहां भी हम लोग गए हैं, हमने यह पाया है कि जंगली जानवरों से आतंक की वजह से थोड़ा सा किसानों में नैराश्य भाव है। निश्चित रूप से इस संबंध में कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 133 किलोमीटर लंबी कोडरमा बरकाना दोहरीकरण परियोजना से 938 गांवों और 15 लाख आबादी को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं झारखंड के 4 जिलों कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ को जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि दूसरी परियोजना बेलारी चिकजाजुर दोहरीकरण रेल लाइन 185 किलोमीटर लंबी होगी, जो मैंगलोर बंदरगाह को सिकंदराबाद से जोड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग की पहल पर 55वीं वाहिनी एसएसबी पिथौरागढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ 2025 के तहत पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकासखंड मुख्यालय में कृषक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।